भाभी, ऐसे कैसे आप मम्मी की सेवा करने से इनकार कर सकती हो? आप इस घर की बहू हो। मम्मी आपकी जिम्मेदारी है। यूँ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना एक बहू को शोभा नहीं देता। जीनल अपनी भाभी भव्या को सुनाते हुए बोली। ये सब सुनकर भव्या ने अपने पति राजीव की तरफ देखा तो राजीव भी जीनल का साथ देते हुए बोला, मेरी तरफ क्या देख रही हो? दीदी गलत तो नहीं कह रही है। आखिर मेरी मम्मी की सेवा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। पर तुम्हें तो अपनी जॉब की लगी हुई है। अरे क्या कमी है हमारे घर में जो जॉब करना ज़रूरी है आपका, जिसके लिए आप मम्मी की सेवा तक करने से इनकार कर रही हो? अरे इतना है हमारे घर में कि बैठ कर खाओगी तो भी ख़त्म नहीं होने वाला। जिनल ने फिर कहा। दोनों भाई बहन अभी बैठकर भव्या को सुना ही रहे थे कि भव्या उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ये देखकर राजीव ने कहा, तुम्हें थोड़ी शर्म भी है? हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमें इग्नोर करके जा रही हो। देखो, मुझे कल सुबह बेंगलुरु के लिए निकलना भी है। टाइम से सोऊंगी तभी तो टाइम से उठकर जा पाऊंगी। भव्या ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर जीनल बोली, राजीव बड़ा सिर चढ़ा रखा है तुमने भव्या को। ऐसे कैसे हमारे मुंह पर जवाब देकर चली गई? अरे ये क्या एक बहू के लक्षण होते हैं? राजीव को गुस्सा तो बहुत आया। वो भव्या से बात करने के लिए कमरे में जाने लगा कि इतने में मम्मी के कराने की आवाज़ आई। सुनकर दोनों भाई बहन पहले मम्मी के कमरे में गए। वहाँ अपनी मम्मी को दवाई देने के बाद जीनल तो वहीं बैठ गई और राजीव से बोली, तुम जाकर एक बार भाभी से बात करो। वो रुक जाए तो बेहतर है। वैसे भी ये बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ बेटी होकर मुझे रुकना पड़ रहा है। क्यों? तुम दोनों थक गए क्या मेरी सेवा करके? कि किस हक से रोक रहे हो तुम दोनों भाई बहन उसे? पैदा मैंने तुम दोनों को किया था, उसे नहीं। जब तुम दोनों को से ही मेरी सेवा नहीं हो रही है तो उससे क्या उम्मीद करूं? मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम? सास ससुर की सेवा करना तो बहू का फर्ज होता है और तुम्हारी बहू को अपने फर्ज याद ही नहीं है। जीनल ने जवाब दिया, बहू का फर्ज याद है, बेटी बेटे का फर्ज याद नहीं है। उसे याद दिलाने से बेहतर है कि 2 दिन तुम रुक जाओ मेरी सेवा के लिए। मम्मी मैं भी ससुराल वाली हूँ। मेरे भी सास ससुर पति सब है। पहला फर्ज मेरा उनके लिए बनता है। तो यहाँ हर 10-15 दिन में क्या लेने के लिए आ जाती है? पड़ी रहे तेरे ससुराल में। हमारे घर में आग लगाने के बाद तुझे तेरे ससुराल याद आ रहा है? मम्मी आपकी तबीयत खराब है, हमें पता है। और बहू के ऐसे रवैये के कारण आपका दिमाग खराब हो रहा है। पर इसमें दीदी की क्या गलती है जो आप उन्हें सुना रही हो? मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं रुकती है। राजीव बीच में ही बोला। अच्छा, अभी कल तक तो तू उसे छोड़ने की बात कर रहा था और आज उसे उसका फर्ज याद दिलाने जा रहा है। क्यों रुकना चाहिए उसे यहाँ पर? कल को तेरी माँ ठीक होकर फिर पैरों पर खड़ी हो गई तो तू फिर तलाक लेने की बात करने लग जाएगा। कम से कम ये नौकरी उसका सहारा तो बनेगी। और वो कोई मेरी सेवा करने से मना नहीं कर रही है, पर ये उसकी मजबूरी है कि उसे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। आखिर उसकी नौकरी का सवाल है। तुम लोग तो मेरी सेवा कर नहीं सकते। उसने 2 दिन के लिए कम से कम नर्स का बंदोबस्त तो कर दिया। अब निकलो यहाँ से, मुझे आराम करने दो और खबरदार उससे झगड़ा किया तो। अपनी मम्मी से डांट सुनकर दोनों अपना मुंह उठाए कमरे के बाहर आ गए। आखिर दोनों को समझ में आ चुका था कि मम्मी अब साथ नहीं देगी। भव्या और राजीव की शादी को 1 साल हो चुका था। कहने को छोटा सा परिवार था। घर में सास और पति राजीव ही थे, पर ननद जीनल जो कि राजीव से बड़ी थी का राज आज भी घर में चलता था। रहती तो ससुराल में थी, लेकिन हर 10-15 दिन बाद मायके आ धमकती थी और फिर कोई ना कोई छोटी बात पर राजीव और भव्या में कलह करवा ही देती थी। राजीव की आदत थी कि वो हर बात में भव्या को दबाने की कोशिश करता और उसके लिए वो उसके मुंह पर कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करता था। कई बार जब दोनों में झगड़ा बढ़ जाता तो वो उसके मुंह पर ये तक कह देता था कि चली जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसी तो मुझे 10 मिल जाएगी। भव्या को गुस्सा तो बहुत आता पर हर बार चुप रह जाती। राजीव की मम्मी भी दोनों बच्चों को समझाती, लेकिन दोनों अपने ही घमंड में चूर रहते। दोनों को ही भव्या को सुनाने में बड़ा मजा आता। लेकिन उस दिन बात जरा से ज्यादा बिगड़ गई। जीनल उस दिन मायके आई हुई थी। यूं ही इधर उधर की बात करते हुए जीनल ने कहा, अरे भाभी कब तक फैमिली प्लानिंग करती रहोगी? आपके साथ वाले सबके सब जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। आप लोग कब खुशखबरी सुनाओगे? अरे दीदी जल्दी ही सुनाएंगे, आखिर हमें भी पता है आपको बुआ बनने की जल्दी है। राजीव ने कहा। हाँ ये तो है। मुझे तो एक प्यारा सा भतीजा चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई जैसा, दिखने में भी और अक्ल में भी। वरना भाभी की अक्ल तो। कहते कहते जिनल हंस पड़ी।
अरे इसमें अक्ल है ही कहाँ। इसकी अक्ल तो घुटनों में है। मेरे बच्चे तो इसके जैसे नहीं होंगे। राजीव भी हंसते हुए बोला। अच्छा इतनी ही परेशानी थी तो फिर मुझसे शादी की ही क्यों थी। भव्या थोड़ी गुस्से में बोली। मती मारी गई थी मेरी जो तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हें पूछता कौन। अब देख लो ना खुद ही, इतना पैसा है घर में फिर भी नौकरी कर रही हो। मैं नौकरी कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें एहसान जताने की आदत है। कम से कम इस नौकरी के सारे स्वाभिमान से तो रह रही हूँ। स्वाभिमान। पैसा फेंको तो ऐसी 10 स्वाभिमानी लड़कियां पीछे पीछे आ जाएगी। ये तो मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, वरना कब का तलाक दे चुका होता। राजीव क्या बकवास कर रहा है, बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अचानक राजीव की मम्मी डांटते हुए बोली। मम्मी आप भाई को कह रही हो, भाभी को नहीं समझा सकती। झगड़ा तो उन्होंने शुरू किया है, हम तो हंसी मजाक ही कर रहे थे। तुम लोगों को हंसी मजाक और ताने देने में फर्क नहीं पता है क्या। और रही बात बहू की नौकरी की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जो बात बात पर उसे छोड़ने की धमकी देता है, इनसे इंसान का क्या भरोसा। शुक्र करो कि वो उसके साथ फिर भी निभा रही है। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली गई। भव्या ने मन बना लिया था घर छोड़कर जाने का। अपने कमरे में सामान पैक करने आ भी गई थी, लेकिन उसी दौरान उसे रोकने के चक्कर में सास का पैर साड़ी में उलझा और वो गिर गई। बस इसीलिए भव्या वहां रुक गई। अभी भी सास बिस्तर पर ही थी, लेकिन तभी उसे जरूरी मीटिंग के लिए बेंगलुरु जाना था और उसी के लिए सारी बहस हुई थी। आखिर सास ने भी उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा, पर उन्होंने सारा निर्णय भव्या पर डाल दिया। राजीव के साथ रहना नहीं रहना आखिर उसकी मर्जी, पर भव्या ने भी राजीव को एक आखिरी मौका जरूर दिया। पर यह बात जरूर साफ कर दी कि अब की बार राजीव ने उसे जाने के लिए कहा तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी।